अखिलेश यादव की ख्वाहिशों से इतर कई चुनौतियां भी उनके सामने हैं। 2022 की लड़ाई में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की यही ख्वाहिश होगी कि उनके सिपह सलार एकजुट होकर विरोधियों को उनके खिलाफ मुकाबला करें, लड़ें और मौका न दें कतई भी उनसे ऊपर जाने का। सपा के अंदर खाने सब कुछ ठीक हो। कम से कम पीलीभीत में सपा में जो हो रहा है उससे तो यही महसूस होता है कि यहां सपा की अंदरूनी लड़ाई सबके सामने आ गई। यहां 2022 में विधानसभा सीट के लिए दो दिग्गजों ने अपनी अपनी दावेदारी पेश की है। अब वो डंके की चोट पर कह रहे हैं कि उन्हें ही सपा के सर्वे सर्वा टिकट देंगे और रिकॉर्ड बहुमत से जीत हासिल करेंगे। लेकिन क्या इस अंदरूनी लड़ाई से वो जीत पाएंगे? अखिलेश यादव जीत पाएंगे? पीलीभीत में सपाइयों के बीच वर्चस्व की जंग हावी है। अभी यूपी में 2022 के लिए सपा के सर्वा ने टिकटों का ऐलान किया भी नहीं, लेकिन पीलीभीत में सपा के दिग्गजों ने अपनी दावेदारी पेश की है। मेरा ये मानना है कि सदर विधानसभा सीट से मेरी दावेदारी मजबूत रहेगी। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी मुझे जो है प्रत्याशी बनाते हैं तो मैं सदर विधानसभा सीट को कम से कम 50,000 वोटों से चुनाव जीतकर जो है अखिलेश यादव को मजबूत करने का काम करूंगा। आवेदन करने का तो सबको अधिकार है, हर आदमी टिकट मांग सकता है, ये हमारे संविधान में भी है और हमारी पार्टी का जो संविधान है उसमें भी हम लोगों को पूरा हक है कि हम लोग जो है आवेदन कर सकते हैं। अरुण वर्मा सपा सरकार में राज्य मंत्री रह चुके हेमराज वर्मा के भाई हैं और मौजूदा समय में सपा के टिकट पर बरौरी ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख हैं। लेकिन अब वरुण वर्मा ने हाजी रियाज अहमद की परंपरागत शहर विधानसभा सीट पर अपनी दावेदारी पेश की है। इतना ही नहीं, पार्टी से मांगे गए आवेदनों में अरुण वर्मा ने अपना आवेदन पेश किया है। साथ ही पूर्व राज्य मंत्री के भाई ने यह भी दावा किया है कि पिछले उम्मीदवार की तुलना में ज्यादा वोटों से सपा को इस सीट पर जीत दिलाएंगे। अब जबकि अरुण वर्मा ने अपनी दावेदारी पेश की है तो जवाब हाजी रियाज अहमद की ओर से भी आया है। हाजी साहब से आशीर्वाद लेने जाएंगे आप? अब वो बड़े नेता हैं और मैं भी उनके समकक्ष जो है टिकट की दावेदारी कर रहा हूं, तो आशीर्वाद तो उनका हमेशा रहा ही है हम लोगों के ऊपर। आपके भाई भी मंत्री रहे हैं, क्या उनसे कोई बातचीत हुई इस बारे में? ना, इस संबंध में तो कोई उनसे बातचीत नहीं हुई है। अब क्योंकि मैं ब्लॉक प्रमुख रहा, दोनों हमारे वरिष्ठ नेता हैं, दोनों का आशीर्वाद तो पहले से ही है हम लोगों के ऊपर। भाई उन्हीं के आशीर्वाद से हम लोग ब्लॉक प्रमुख बने और पूरा सहयोग रहता है इन लोगों का। हम लोगों का चुनाव से पहले जो है दावेदारी लोग अक्सर पेश करते ही हैं और राजनीति में लोग जो है आगे ही बढ़ने के लिए आते हैं, तो इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है। टिकट मांगने का सबका हक है, हाईकमान जो फैसला करे फिर मिलकर सबको जो है उसी की मदद करना चाहिए जिसको हाईकमान फैसला कर दे। और भारतीय जनता पार्टी और इस सरकार की नीतियों के खिलाफ डटकर जो है जोर लगा करके सपा के उम्मीदवार को जिताना चाहिए। हालांकि हाजी रियाज अहमद सपा आलाकमान के फैसलों पर भरोसा जता रहे हैं, विश्वास के साथ कह रहे हैं वो जो फैसला करेंगे उसी के मुताबिक चलेंगे। तो वाकई में पीलीभीत में सपाइयों की अंतर्कलह नहीं है ये तो और फिर क्या है? तो सपा की अंदरूनी लड़ाई यूं सार्वजनिक नहीं हो जाती है। उधर से कुछ हुआ होगा, इधर से कुछ जवाब मिला होगा, कुछ सियासी रणनीति दिखी होगी जो अंतर्कलह के रूप में सबके सामने जमीन पर आ गई। पीलीभीत में इन दिनों सपा खेमे में पनप रही गुटबाजी खुलकर सामने आ गई है। सपा सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हाजी रियाज अहमद की परंपरागत सीट माने जाने वाली शहर विधानसभा की सीट पर सपा सरकार के पूर्व राज्य मंत्री हेमराज वर्मा के छोटे भाई अरुण वर्मा ने अपनी दावेदारी पेश की है। इस दावेदारी के सामने आने के बाद अब राजनीति के विशेषज्ञों का मानना है कि कहीं ना कहीं सपा खेमे में भी गुटबाजी पनप रही है। आपको बता दें कि पीलीभीत की शहर विधानसभा की सीट पर हाजी रियाज अहमद का कब्जा लंबे समय से चलता आ रहा है। इसी सीट से सपा के टिकट पर चुनाव लड़कर हाजी रियाज अहमद 3 बार एमएलए भी बन चुके हैं। वहीं सपा सरकार में अखिलेश के करीबी होने का फायदा भी उन्हें मिला था और वह कैबिनेट मंत्री बनाए गए थे। लेकिन अब हेमराज वर्मा का कद ऊपर उठ रहा है। कहीं ना कहीं इसको लेकर अब ये चर्चाएं आम हो गई हैं कि समाजवादी में भी आपसी गुटबाजी पनप रही है।